जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, अगर आप क्लिक करके इस वीडियो पर अगर आए गए तो जरूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा आपको और कुछ नया मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। या फिर अगर थोड़ा सा भी अगर मुझे जज करना है तो एक काम कीजिए, अलजेब्रा को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 51 तक क्वेश्चन करा दिए, वहां जाके सभी प्रश्नों को देखना। ठीक है, आई बटन पर लिंक दे दूं, वहां से क्लिक करके जरूर देखना है, या फिर इस वीडियो को एंड डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एसएससी बुक सॉल्यूशन सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस इन एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। अलजेब्रा यानी बीजगणित 51 से लेकर 65 तक। लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक बार 51 तक आप सभी प्रश्नों को एक बार जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, मोस्टली बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर मेरे पास 5000 प्लस वाली बुक है, या फिर इस बुक के अलावा आपके पास कोई सी भी बुक है। देखिए सभी में पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, बस ये है कि किसी में अच्छे लेवल से दे रखा है, किसी में थोड़ा हो सकता है। आप केवल कंसेप्ट सीखिए। आप कंसेप्ट सीखने के बाद अगर इस अलजेब्रा को कंप्लीट कर जाते हैं, आप किसी भी बुक का अलजेब्रा इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करें सर। देखिए, अच्छा इस अलजेब्रा की जो वीडियो आपको दो मिलेंगी, एक तो सुबह 10 AM पर, ठीक है, और एक शाम के 4 PM। दो वीडियो आपको मिलेंगे, दोनों से जुड़ जाएगा। इसके अलावा इसी बुक का प्रॉफिट एंड लॉस भी चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसकी जो वीडियो मिलेंगे डेली आपको दो मिलेंगे, एक तो 1 PM पर और एक रात के 9 PM पर। इन दोनों सेशनों में भी जुड़ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। ये 4 वीडियो चल रहे, चारों को आप लगातार जुड़ते रहेगा, देखते रहेगा। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करें। देखिए, टाइप दूसरा है इनवर्स फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए सर, एक बार सवाल पढ़िए सर, आपको लगेगा। अच्छा, सवाल को कराने से पहले मैं ये कह रहा हूं बार बार, आपको पीछे की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा नॉलेज में बताया था। जैसे P प्लस 1/P बराबर क्या n दे रखा है, आपसे पूछता है P स्क्वायर प्लस 1/P स्क्वायर का मान क्या हो, या फिर P माइनस के 1/P बराबर n दे रखा है। n की जगह कोई नंबर हो सकता है। P स्क्वायर प्लस 1/P स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ बहुत ज्यादा डिटेल में, लेकिन एक बार दोबारा बताएगा। ठीक है, पावर यहाँ डबल हो रही है, यानी कि P एक है तो P स्क्वायर हो रहा है, तो क्या करते हैं इससे n का स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो क्या देंगे -2। इसी तरह से पावर डबल हो रही है, क्या करेंगे n का स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो क्या जाएगा +2। बस इतना सा खेल है, लेकिन ये तो स्क्वायर के फॉर्मेट में। अगर पावर 4 पूछे तो P की पावर 4 प्लस 1/P की पावर 2, तो क्या करेंगे। अब ये पावर यहाँ से यहाँ डबल हो रही है, इसका मतलब क्या, ये बेस है इसके लिए, ये टोटल n का काम करेगा, तो क्या जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी n का स्क्वायर। अगर प्लस है तो क्या आएगा -2 है। ठीक है, क्या आएगा -2 है। अब आ जाओ इधर, यानी P की पावर 4 प्लस 1/P की पावर 4। अब यहां से पावर डबल हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसके लिए ये बेस है तो ये n का काम करेगा, तो क्या n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के प्लस है तो क्या माइनस के। ठीक है, तो ये सवाल बन जाते हैं। आपको मैं ये कह रहा हूँ, पिछली वीडियो आपको इसलिए देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे के सारे कंसेप्ट डिपेंड करेंगे एक दूसरे वीडियो पर। तो स्क्वायर वाले अगर Q वाला फॉर्मेट होता, P प्लस 1/P बराबर अगर n है और दे रखा है P माइनस के 1/P बराबर क्या n दे रखा है, तो P का Q प्लस 1/P का Q ये दे रखा है। P मैंने ले लिया, P की जगह कुछ भी हो सकता है, A हो सकता है, X हो सकता है। तो क्या करेंगे, n का Q यानी इसका n का Q, अगर ये प्लस है तो क्या आएगा -3 यानी इंटू n, ये कंसेप्ट होता है। इसी तरह से यहाँ P का Q माइनस के 1/P का Q बराबर क्या आता है n का Q, अगर माइनस है तो क्या आएगा +3 इंटू। ठीक है, P की जगह A हो सकता है, X हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए सर, अब सवाल की शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी तक जितने भी प्रश्न पढ़े थे 51 तक, अच्छे लेवल के प्रश्न भी कह सकते हैं, थोड़ा बेसिक भी था, बेस मौजूद क्या है। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनेंगे। एक बार पढ़िए, यदि 2P/P स्क्वायर माइनस 5P प्लस 1 बराबर 1/10 है तो P प्लस 1/P का मान जाते। कभी भी इस बात को नोट करना। आप एक बात बताइए, एक मिनट, सही है,
एक बात बताइए भाई, 2p अपॉन में ही है, तो एक बात बताइए, ये संख्या बड़ी है, इसका मतलब इसे एक बार पलट के लिखिए। हालांकि इससे हो जाएगा, लेकिन मैं आपको आसान बता रहा हूँ। एक बार पलट दोगे तो क्या जाएगा, पी स्क्वायर माइनस के 5 प्लस के 1 अपॉन में 2p। जब इधर की वैल्यू पलटी जाएगी तो इधर की वैल्यू भी पलट जाएगी, कितना जाएगा 10। आपका आसान हो जाएगा इतना करने के बाद। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि एक बात बताइए, नीचे क्या पी है, या फिर इस स्क्वायर के बराबर में जो पी आता है इसका स्क्वायर क्या पी है, तो इस पी का ऊपर नीचे अगर आप डिवाइड कर दोगे, ऊपर नीचे अगर पी का डिवाइड कर दोगे, देखिए अगर पी स्क्वायर माइनस के 5p प्लस के 1 में अगर पी का डिवाइड करोगे तो पी का डिवाइड यहाँ, पी का डिवाइड यहाँ और पी का डिवाइड यहाँ। ठीक है, एक बताया था, फिर उसके बाद थोड़ा डायरेक्ट करूँगा। इससे कटेगा तो पी देगा, इससे कटेगा तो क्या देगा, माइनस का 5 देगा, और ये 1 अपॉन में पी आ जाएगा। तो यहाँ से पी प्लस 1 अपॉन पी एक साइड रख लीजिए और ये रख, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे इसे पी से डिवाइड करोगे तो यहाँ से पी आ जाएगा, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ प्लस 1 अपॉन में पी बचेगा अपॉन में। जब ऊपर पी से डिवाइड किया तो नीचे भी पी से डिवाइड करोगे, तो इसे जब पी से डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, 2 बचेगा, तो बराबर मेरा क्या 10। तो ये 2 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी प्लस 1 अपॉन में पी साइड ले लिया, ठीक है, माइनस के 5 है, ये उधर जाएगा, क्या आ जाएगा 10 दूनी 20। आपसे इसका मान जानना चाह रहा है, पी प्लस 1 अपॉन में पी बराबर कितना है, ये आ जाएगा 25, ठीक है, क्योंकि 5 इधर आके जुड़ जाएगा। तो p प्लस 1 अपॉन पी का जो मान हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 25। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी पर भूतनी तक करेक्ट है। इन सवालों को सर ऐसे टैकल करना, ठीक है, एक अच्छे सवाल है। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल मिले तो आपको पलट के लिखना और ये देखना स्क्वायर के बाद क्या आता है पी, इसके साथ क्या दे रखा है उससे डिवाइड करना है। पी दे रखा है, पी स्क्वायर दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में। चलिए सर, इसी तरह से ये सवाल है, इसको मैं पलट दूं, इसको मैं अगर पलट दूं तो क्या देगा, तो देखिए आर स्क्वायर माइनस के 8r प्लस के 1 अपॉन में क्या जाएगा 8r बराबर में क्या है 1 अपॉन में 14। पलट देंगे तो ये भी जब इधर की वैल्यू पलटी जाएगी तो उधर की भी, यानी लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, तो जाएगा 14/1। ठीक है, फिर मैंने अभी बताया आपको अगला स्टेप करना है कि इसके साथ यानी आर स्क्वायर के बाद, आर स्क्वायर के बाद क्या दे रखा है आर, आर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, जैसे आर से डिवाइड करोगे तो यहाँ आर बचेगा माइनस के, इसे आर से डिवाइड करोगे तो 8 बचेगा, इसे आर से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन आर बचेगा अपॉन में। नीचे जब आर से डिवाइड करोगे तो आर से आर कट जाए, कितना देगा, देखिए 8r को अगर 8 आर से डिवाइड करोगे तो ये क्या देगा 8 देगा, बराबर क्या है 14। देखिए इस 8 को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 64 18 14 112, ठीक है, और आर प्लस यानी आर वाला फॉर्मेट एक साइड में, आर प्लस 1 अपॉन में आर माइनस के 8, तो ये जाएगा उधर जाके प्लस होगा, तो आर प्लस 1 अपॉन में आर बराबर 112 प्लस 8 कितना जाएगा 120 आ जाएगा। करेक्ट आंसर देख रखा, बिल्कुल दे रखा करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी इज द राइट। तो ये अभी तक जो भी सवाल थे केवल आपसे ये जानना चाह रहा है कि आर प्लस 1 अपॉन में, लेकिन आगे इन्हीं पैटर्न पर सवाल पूछा गया है। राइट सर, समझ में आ रहा है दोस्तों, ये दोस्तों समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, बिल्कुल सर। चलिए देखिए 54वां सवाल लिखिए, x प्लस 1 सॉरी x प्लस 2 अपॉन में x बराबर 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बराबर में एक्स स्क्वायर बराबर नहीं अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 13x बराबर 2 दे। अब आपको या तो x प्लस 1 अपॉन में x दे रखा होता था, इस तरह से मिलता था, लेकिन ये x प्लस 2 अपॉन में x है, ये दे रखा। तो अगर ये दे रखा है तो कहीं ना कहीं सवाल में आगे हिंट दे रखा है एक तरीके से, आपको घबराना नहीं है। मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर के बाद जो भी आएगा उसके कोफिशिएंट से एक्स है, एक्स से डिवाइड करना ऊपर नीचे, सभी में एक्स से डिवाइड कर दो, सभी में यही कर देता हूँ, सभी में एक्स दिख रहा है ये कलर, चलिए दिख रहा है, तो ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दो। जैसे आप एक्स से डिवाइड करोगे तो इससे काट देगा, तो यहाँ तो बचा सब एक्स, एक्स प्लस 7x में एक्स से कट जाएगा तो प्लस 7 बचेगा, प्लस के 2 को एक्स से डिवाइड कर दो अपॉन में, नीचे क्या है एक्स प्लस 13 और प्लस के 2 अपॉन एक्स बचेगा। जबकि एक्स वाला फॉर्मेट एक पास ले लोगे तो एक्स चलो कैसे चेंज हो गया, चलिए एक्स यार
क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है भाई? देखिए एक्स वाले फॉर्मेट एक पास ले लीजिए, एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स, एक साइड ले लिए, प्लस के 7 अपॉन में एक्स प्लस के 2 अपॉन में एक्स प्लस के 13, ये एक साथ ले लिया, राइट सर। चलिए देखिए एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स की वैल्यू कितनी है? एक है, एक और 7 कितना जाएगा? 8, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ ना, यहाँ 1 और 8 कितना? 14, 2 से काटे 4 बार और 2 से काटे 7, कितना जाएगा? 4/7। कहीं दिख रहा है? शायद मुझे लगता है ये ऑप्शन है 4/7। करेक्ट कर लेना तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पर 14 का करेक्ट आंसर। ये आसान सवाल है, लेकिन आगे सवाल देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस के तौर पर, लेकिन ये सवाल पूछे हुए। चलिए 55वां सवाल अगर पढ़िए तो बी स्क्वायर माइनस के 4b माइनस के 1 बराबर 0 है। तो आपसे जानना चाहेगा बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस के 3b माइनस के बी, सॉरी 3 अपॉन में बी का मान कर दीजिए। ऐसा सवाल भी एग्जाम में आता है, लेकिन कंडीशन में बार बार बता क्या चुका हूं कि आपको ये देखना है बी स्क्वायर माइनस के 4b, यानी स्क्वायर के बाद अगर इसके साथ क्या दे रखा है? बी दे रखा है। इसका मतलब क्या है? इसे बी से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको इसे बी से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको करिए सर, बी स्क्वायर माइनस के 4b माइनस के 1 इक्वल टू 0। सभी को बी से डिवाइड कर दो, सभी को बी से डिवाइड कर दो। 0 को तो करो तो कोई दिक्कत नहीं, इससे काटेंगे तो बी आ जाएगा, इससे काटेंगे तो माइनस के 4 आ जाएगा, और यहाँ कैसे बचेगा? माइनस के 1 अपॉन बी बराबर क्या है? इसे बी वाले फॉर्मेट को एक साथ ले लो तो बी माइनस के 1 अपॉन में बी माइनस के 1 अपॉन में, छोटा लिख दिया ज्यादा। चलिए बी माइनस के 1 अपॉन में बी, अगर ये माइनस के 4 बराबर जाकर क्या आ जाएगा? प्लस के 4 आ जाएगा। तो बी माइनस के 1 अपॉन बी जो मैं कराता था, ए माइनस के 1 अपॉन में ए बराबर एन है। आपसे जानना चाह रहा है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ए स्क्वायर का मान क्या होता है? इसका करते हैं एन का स्क्वायर, अब माइनस क्या करते हैं? प्लस का 2 करते। ये करता है नहीं करता हूं मैं? जल्दी से बता दो मैं क्या करता हूँ। ये कंसेप्ट आपसे जानना चाह रहा है इसका मान, तो पहले अगर इसका मान निकालोगे तो बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बी स्क्वायर ये दे रखा है, प्लस 3 इसमें से कॉमन ले लूं तो प्लस बी माइनस के 1 अपॉन में बी। अब बस सर मान रख दो, कुछ नहीं है सवाल में, बस मान। इसका मतलब क्या है कि ये मान दे रखा है, इससे ये कैसे निकालोगे? तो 4 का स्क्वायर अगर माइनस हो तो क्या देगा? प्लस के 2 आ जाएगा, प्लस 3 बी माइनस के 1 अपॉन बी की वैल्यू क्या दे रखी है? 4 दे रखी है, इंटू 4, 4 चौक 16, 2 18 प्लस के 4 12, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कहीं दे रखा है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ नहीं सकता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। तो दोस्तों इन सवालों को इजीली ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, इसलिए करो पिछली वीडियो जाके जरूर देखेगा। चलिए सर अगर 56वें सवाल की बात करूं तो x प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा है 5 है, x नॉट इक्वल टू 0 है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1। अब सर ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया वो याद कीजिएगा कि मैंने ये बताया था जब कभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, ठीक है, एक काम कीजिए, यहाँ क्या है इसके साथ क्या x है तो x से डिवाइड करो सभी में, जब नीचे x से डिवाइड करो तो ऊपर भी x से डिवाइड करो, नीचे भी x से डिवाइड करो। चलिए सर सवाल में दे रखा है x प्लस 1 अपॉन में x बार कितना दे रखा है? 5, लेकिन अगर इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में, इससे डिवाइड करोगे इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? एक्स क्यूब अपॉन में, इससे जब डिवाइड करोगे तो एक्स एक्स कट गया, एक्स माइनस के 3 प्लस के 1 अपॉन एक्स, ये बचेगा। लेकिन आपको इससे क्यू पे जाना है तो सबसे पहले क्यू निकालो। तो क्यू कैसे निकालते हैं? देखिए एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यू, ये कैसे निकालते हैं? ये निकालते सर एन का क्यू यानी 5 का क्यू, अगर प्लस है तो क्या करते हैं? माइनस के 3 इंटू एन। अभी बता क्या हूं मैं, तो कितना आएगा? 125 माइनस के 15 कितना आएगा? 110। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 110 आ जाए। एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन, इसका मान यहाँ रख दो, इसका मान यहाँ रखोगे। चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यू अपॉन में,
ये मैं एक्स एक्स वाली एक साइड लेता हूँ, एक्स प्लस 1/x माइनस के 3 रखो सर। इसकी वैल्यू कितनी है 110 अपॉन में, इसकी वैल्यू क्या है एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 5, 5 में से 3 जाके ना देगा 2 देगा, इससे काटोगे तो कितनी बच जाएगा 55। तो जो राइट आंसर हो जाएगा क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डायन इज द करेक्ट आंसर। क्या है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ठीक है सर, मजा आ गया इस सवाल में, अच्छे सवाल है, ऐसे इजीली सॉल्व करना। चलिए सर 57वां सवाल पढ़िए सर क्या कहता है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1 बराबर 0 है, आपको सेम सवाल दे रखा है, सेम सवाल है और देखिए सीजीएल टीयर 2 में 2022 में पूछा सर। मैंने सबसे पहले यही बताया था, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सर इसमें एक्स से डिवाइड कीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद जो भी कोएफिशिएंट आता है वो देखना है कि यहाँ क्या पावर है। अगर एक है 1 से डिवाइड करेंगे, पावर 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, पावर 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो सभी जगह एक्स से डिवाइड करो। पहले इसमें करो, पहले इसमें डिवाइड करो, जब इससे इसे काटोगे तो एक एक्स देगा और ये क्या जाएगा प्लस 1/x और माइनस के 3 इक्वल टू 0। लेकिन माइनस को उधर भेज देंगे, x प्लस 1/x बराबर क्या जाएगा बराबर भेजने कितना जाएगा 3। तो ये कंडीशन निकल के आएगी जैसे मेरे को चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट मैंने आज तक पढ़ा है। लेकिन अगर सवाल में फोकस करोगे तो ये सवाल जानना चाह रहा है, मैंने ये बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दे रखी है तो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स के साथ जो भी पद होगा यानी दूसरा पद जो होगा उस पर ये देखिए एक्स की पावर कितनी 1, इसका मतलब एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है। ठीक है, इसी तरह से जब नीचे एक्स से डिवाइड किया तो ऊपर भी एक्स से डिवाइड कर दो, दोनों पदों इसे एक्स से डिवाइड, तो सर सवाल सेम निकल के आ जाए। लेकिन जैसे आप इसे डिवाइड करोगे तो इससे ये काटोगे तो क्या देगा एक्स क्यूब, इधर लिख लेता हूँ एक्स क्यूब प्लस 1/, में क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है ऊपर नहीं काटेगा, मल्टीप्लाई में पावर 1 और पावर 2 क्या आ जाएगा जुड़ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/, में एक्स क्यूब अपॉन में नीचे जब डिवाइड करोगे तो एक्स देगा और लास्ट वाला प्लस 1/x एक साथ लिख लिया है, और जब इसे डिवाइड करोगे तो क्या देगा केवल और केवल 5 देगा। बस अब सवाल पिछले वाले सवाल के इसका क्यों करना है, इसका क्यों करना है, क्या करते हैं एन का क्यू या 3 का क्यू माइनस के, क्योंकि प्लस है तो माइनस के 3 इंटू एन यानी 3 अपॉन में, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3 प्लस के 5। सर 3 का क्यू कितना होता है 27 माइनस के कितना 9 अपॉन में 8। अगर 27 में से 9 जाए कितना देगा 18/8, 2 से काटे 4 और 2 से काटे 9 बार, तो कितना 9/4। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए और 8 में तक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर वो क्या है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। चलिए सर 58वां सवाल क्या कहता है, यदि ए स्क्वायर माइनस के 4a, तो मैंने क्या बताया था आपको, जहाँ ए स्क्वायर के बाद जो भी दे रखा है उससे डिवाइड करना ए अपॉन ए, तो यहाँ से जो कंडीशन मिल जाएगी इससे डिवाइड करोगे तो ए बचेगा प्लस लास्ट वाला 1/a आ जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस के 4 इक्वल टू 0। यहाँ से बचेगा ए प्लस 1/a बराबर कितना जाएगा बराबर में 4 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 4 आ जाएगा। लेकिन आपसे जानना चाह रहा है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1/a प्लस 1/a स्क्वायर, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से आपको बेवकूफ बना। आप अगर एक बार सवाल पे फोकस करोगे तो या तो आपको a प्लस 1/a में a मिलता है, या फिर आपको ए स्क्वायर प्लस 1/a में a स्क्वायर मिलता है, या फिर आपको a क्यूब प्लस 1/a में a क्यूब, ये पास पास मिलते हैं, यानी पावर सेम वाले पास पास मिलते हैं। तो ए स्क्वायर के साथ अगर ये चला जाएगा तो ये अपने आप में एक पेयर बना लेगा, बस दूर दूर कर दिया, आपको पास पास लेगा। तो देखिए ए स्क्वायर के साथ प्लस ये उठा के रख दो 1/a स्क्वायर प्लस, अब ए के साथ क्या जाएगा 1/a, ए प्लस 1/a, बस बेवकूफ बना रहा कुछ नहीं। ठीक है, बेवकूफ बना रहा कुछ नहीं कर। अब देखिए इसका मान तो ये दे रखा है, लेकिन इससे पावर 2 में जाना है तो क्या करते हैं एन का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, लेकिन अगर प्लस है तो क्या देगा माइनस का 2 प्लस ए प्लस 1/a कितना दे रखा है 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 2 कितना 14 प्लस 4 कितना आ जाएगा 18। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी फॉर 14 इज द करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ सर पिछली वीडियो जो भी देखनी है
अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नहीं अच्छा लग रहा है थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, जिन लोगों को अच्छा लग गया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्हें नहीं अच्छा लगा है तो और इंतजार कीजिए सवाल का। देखिए ऐसा सवाल भी आपसे थोड़ा सा बस क्या है, बेवकूफ बना रहा है बस आपको एक तरीके से। चलिए सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको x प्लस 1/x लेके आना है या फिर x माइनस 1/x, यही आता है। अरे यही तो चीज है, या तो प्लस में आएगा माइनस का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले इसे x से डिवाइड कर, लेकिन जरूरी नहीं है कि x ही करोगे, इस पे देखना है एक्स स्क्वायर के बाद जो भी कोएफिशिएंट। ठीक है, चलो इससे काटोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, चलिए सर इससे जब काटोगे तो क्या देगा x, लास्ट वाला प्लस 1/x एक पास ले लिया और बराबर माइनस के 3 इक्वल टू 0 है। x प्लस 1/x, ये माइनस का उधर जाए क्या आ जाएगा प्लस के 3, ये आ। लेकिन आपसे सीधा सीधा नहीं पूछता है, आपसे कह रहा है कि ये x की पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान लिया। अब जब ऐसा सवाल आ जाता है तो बच्चे एक तो यह यार हमने जो सवाल पढ़े अभी तक बट्टे में पढ़े थे। देखो ये देखो बट्टे में आ रहा है, ये देखो बट्टे में आ रहा है, ये देखो बट्टे में आ रहा है, नहीं बट्टे में नहीं। लेकिन अब एक बच्चे का ये डाउट आना चाहिए कि सर इस सवाल को कैसे टैकल करोगे। अरे सर डिवाइड का भी तो मतलब बट्टा ही होता है, जैसे x की पावर 5 दे रखा है प्लस 1/x स्क्वायर दे रखा है, x दे रखा है अपॉन में ये दे रखा है x स्क्वायर प्लस के बाद ये दे रखा। ठीक है, ये दे रखा है। अब एक बात बताइए, अब यहाँ कैसे करोगे ये बताओ, जल्दी से बता दो यहाँ कैसे करोगे। देखिए अब यहाँ कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जिन सवालों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी हमने उसको बेस मान के डिवाइड कर दिया था x से, सभी में उसको बेस मान के डिवाइड कर दिया था। लेकिन यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे रखी है, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे रखी है तो जल्दी से बताओ क्या करो। आपको अगर मेरी क्लास देखते हुए आ रहे होंगे, या तो x आता है, या x स्क्वायर आता है, x3 आता है, x4 आता है, x8 आता है, ये आता है, x5 भी आता है, x6 भी आता है। लेकिन अगर आप फोकस करो, अगर मैं इसे x से डिवाइड कर दूं और नीचे भी x से डिवाइड कर दूं, क्योंकि दोनों पदों में x से डिवाइड होगा, इसी तरह से जब x ऊपर नीचे डिवाइड किया तो यहाँ भी x से डिवाइड कर दो, यहाँ भी x से डिवाइड कर दो। इसे x से काटोगे तो ऊपर तो आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 में x की पावर 3 और 1 क्या आ जाएगा x की पावर 4। तो यहाँ से मैंने एक चीज नोट की कि इसे मैंने जैसे x से डिवाइड किया तो क्या जाएगा x की पावर 4 का फॉर्मेट है, लेकिन इसे करोगे तो क्या जाएगा x प्लस 1/x। ठीक है, क्योंकि इससे ये कट जाएगा। तो इस वैल्यू को आपको सीधे ये देता है एक्चुअल में एग्जाम में, लेकिन आपसे थोड़ी सी मेहनत कराना चाह रहा है, ये आपको करनी पड़ेगी। आ जाओ, आपसे पावर 4 कैसे निकालोगे, तो देखिए पावर 4 निकालने के पहले पावर 2 निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हालांकि पावर 4 भी निकालना डायरेक्ट सिखाया था, जरूर जाके देखिएगा ना। तो क्या करते हैं, n का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करना 9, 9 में से 2 जाए कितना देगा 7, लेकिन पावर 4 पे जाना यानी ये इसका डबल हुआ है। अब पावर डबल x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो क्या करेंगे, अभी इसका बेस है यानी 7 का स्क्वायर माइनस के 2, क्यों ये प्लस है तो क्या देगा माइनस, क्या देगा 47। बस इस मान को उठा के यहाँ रख, इसका मान आ गया क्या सर 47 अपॉन में x प्लस 1/x कितना दे रखा है, तो ये इसका क्या है आंसर है। चलिए सर मैच हो रहा है, डिप्लो मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी और बी मिलता है। इन सवालों को ऐसे ही टैकल किया जाता है। चलिए सर, अब सर बट्टे में दे रखा था, भाग दे दिया, अब ये क्या दे दिया इनवर्स, ये क्या दे दिया इनवर्स। जैसे मैं ये कहूं तो 2 इंटू 1 इनवर्स या 1 इनवर्स कैसे दे रखा है, इसका मतलब यह है कि इनवर्स 1 दे रखा है, 1 2 दे रखा है, इस तरह से। इसका मतलब यह है कि सर इनवर्स का मतलब होता है नीचे लाना, तो 2 अपॉन में 1 की पावर 1 आ जाए। ठीक है, 2 अपॉन में 1 की पावर 1। अभी आपको दिखना चाहिए, इसका मतलब इनवर्स का केस मतलब एक तरीके से आपको सीधी सीधे कहूं तो उसका मतलब होता है भाग, डिवाइड। ठीक है, तो पहले ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x से डिवाइड कर दो पहले यहाँ पे, चलो तो बाद में देखेंगे क्या पूछा है। तो कीजिए सर, यहाँ से x लास्ट वाला माइनस के 1/x और ये माइनस है तो बराबर जाके प्लस के 3 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट
लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, पूछता है जानबूझ के। अब एक बात, ये तो दे रखा है, लेकिन यहां से जैसे ही कोष्टक स्टार्ट हो रहा है यहाँ इनवर्स दे रखा है। इसका मतलब क्या, देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स इनवर्स 1 की पावर माइनस के इनवर्स 1, ठीक है, इनवर्स 1। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये संख्या यहाँ मान के चलिए 5 दे रखी है, मैं मान के चल सकता हूँ 5 दे, इसका मतलब है कि ये इसका बट्टे में है। बट्टे में क्या जाएगा, बट्टे में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स बार इनवर्स 1, तो ये कट जाएगा, ये बट्टे में दे देगा अपने आप को। लेकिन यहां पर भी दे रखा है। इस इनवर्स का क्या मतलब है, इस इनवर्स का ये मतलब है कि सर इसे भी बट्टे में ले आओ, इसे भी बट्टे लाओ, यहाँ एक बचेगा अपॉन में एक्स बचेगा। ये हमें आपको समझाना चाहिए एग्जाम्पल लेके। चलिए सर अब चलते सवाल। देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 1 अपॉन में ये दे रखा है, इसे इनवर्स में लाओगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस के 1, ये इनवर्स में आ गया, वो इनवर्स कट गया। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये भी तो आएगा, इसका मतलब ये से उधेड़ कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में एक्स लिख सकता हूँ। तो जो पिछले वाला सवाल था एक बार देखना, पिछले वाला जो सवाल था बिल्कुल देखो कॉपी हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन है कॉपी। चलो ये नहीं तो ये देखो, ये देखो, अरे हाँ ये देखो, ऊपर नीचे कर दिया कोई दिक्कत नहीं, ये देखो, चलो ये तो कॉपी हो रहा है। चलिए सर देखिए, अब मैंने ये बताया था कि एक्स स्क्वायर का अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तो जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं, यानी इसके साथ क्या एक्स, एक्स से डिवाइड करना है सभी में, एक्स से डिवाइड करना सभी में, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करना, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करना, कीजिए सर, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करना है, कीजिए सर। इससे काटेंगे तो क्या देगा एक्स, लेकिन माइनस वाला 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स पास पास ले लेते हैं, यह क्या बचा, इससे ये कटे क्या देगा प्लस के 8, प्लस के 8 को अपॉन, इससे काटोगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, क्या देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलिए सर देखिए एक बात बताइए, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो दे रखी है, इसकी निकालनी है, इसको कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, अगर माइनस है तो क्या देगा प्लस के 2 देगा, कितना जाएगा 11, कितना जाएगा 11। अब इस 11 को उठा के यहाँ रख देना और इसकी वैल्यू ये रख, ऊपर से तो 3 है, 3 प्लस 8 कितना जाएगा 11, अपॉन में इसकी वैल्यू क्या है 11, इससे काटें तो कितना जाएगा 1, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर पर छोटा लगता है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इससे आसान मेथड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है सर। चलिए 61वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्या ये सवाल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए, तो यह आसान सवाल है, ये आपके लिए HW है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आसान सवाल है, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे, फिर पहले एक्स स्क्वायर का मान निकालोगे, मान के चलिए 7 आ गया, 7 में से 5 घटा दोगे तो 2 आएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा। एग्जाम्पल लेके बता, जरूर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। अगर देखिए दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, नहीं लग रहा है अच्छा थोड़ा सा और वेट कीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छा लगा, यानी आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। ये भी सवाल है, एक बता दो इनमें से, चलिए ये बता दो 2024 में पूछा होगा, मैंने क्या बताया एक्स स्क्वायर के आगे यानी एक्स से डिवाइड कर दो, बस बात खत्म। चलिए जैसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ से एक्स एस कर जाए, करेगा एक्स, लेकिन यह क्या माइनस के 1 अपॉन में एक्स, ये माइनस के 6 है, उधर जाए क्या देगा प्लस के 6, तो ये मैंने थोड़ा सा डार्क लिख दिया। आपसे एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का मान कैसे निकाल, इसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, अगर माइनस क्या था प्लस के 2, कितना का 36 और 2 कितना 38, ये 38 आ गया, बस उठा के यहाँ रख दो, 38 में से 8 जाएगा कितना देगा 30, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। हलवा सवाल है पीछे वाला इसलिए मैंने दिया, विद इन सेकंड के अंदर सॉल्व हो गया, कंसेप्ट क्लियर है। देखिए क्या ये सवाल करा दिया मैंने, देखिए पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर के साथ पी स्क्वायर का कॉमन फैक्टर ले लो तो क्या जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में पी स्क्वायर, ठीक है, यह 3p है तो प्लस के 3p माइनस के 3 अपॉन में p, इसमें से 3 कॉमन ले लोगे तो क्या जाएगा
पी माइनस के 1 में पी आ जाएगा, ये आ जाएगा। जबकि ये मेरा चल रहा है पी स्क्वायर प्लस 1 में पी स्क्वायर, ये मेरा चल रहा है। अब आ जाओ सर सवाल पर, ये तो मैंने ये निकाल दिया। सवाल को क्या करोगे, पी से डिवाइड, पी से डिवाइड, पी से डिवाइड, पी से डिवाइड, कुछ नहीं, आसान है। तो क्या बचेगा, पी माइनस के 1 में पी बराबर क्या जाएगा, ये 4 जाके उधर प्लस तो हो जाएगा। अब आपसे यह जानना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वायर प्लस 1 में पी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एन का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और माइनस तो क्या देगा प्लस, 4 का स्क्वायर 16 और 2 कितना जाएगा 18। तो इसकी वैल्यू सर 18 आ गई प्लस के 3, और पी माइनस पी इसकी वैल्यू क्या है 4 है। तो 4 3 12, 18 कितना जाएगा, 4 3 12 18 कितना जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर ये सवाल, हाँ ये सवाल आ गया। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं है, आप एक बार फोकस करना। आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है एक्स माइनस के 1/x बार 5 दे रखा है। एक्स माइनस के 1/x बार क्या दे रखा है 5 दे रखा है। अब इससे एक्स स्क्वायर निकाल सकता हूँ, एक्स क्यूब निकाल सकता हूँ, एक्स बार 4 निकाल सकता हूँ, एक्स बार 5 निकाल सकता हूँ, एक्स बार 7 निकाल सकता हूँ, एक्स बार 8 निकाल सकता हूँ, एक्स बार 16 निकाल सकता हूँ। ये शुरुआत की 3 से 4 वीडियो में बहुत डिटेल में समझा है, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आई बटन पर लिंक दे दिएगा, वहां से क्लिक करके उन सभी वीडियो को जरूर देखिए। चलिए सर, नहीं मिलता लिंक तो प्ले लिस्ट में जरूर देखना। देखिए हम अभी तक जितने भी पढ़ रहे थे, आप एक्स स्क्वायर माइनस के 3x + 1 इस तरीके से पढ़ रहे थे, ठीक है, इस तरीके से पढ़ रहे थे। लेकिन मैंने क्या था, एक्स स्क्वायर के साथ यानी इसके बाद जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ अगर थोड़ा सा इस्तेमाल करोगे तो यहाँ क्या है, इसके साथ अगर पावर 6, यहाँ क्या पावर 3, इसका मतलब ये कि ऊपर नीचे पावर 3 से डिवाइड करना है, ऊपर नीचे पावर 3 से, ऊपर नीचे पावर 3। तो मैं चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए ऊपर नीचे पावर 3 से डिवाइड करना है। चलिए एक्स की पावर 6 है प्लस 3x³ माइनस के 1, ऊपर नीचे पावर 3 से डिवाइड करना, x³ अपॉन में x³ अपॉन में x। एक तो एक पद हो गया, दूसरा पद क्या है, तो इसमें भी जब ऊपर नीचे x से करना तो यहाँ भी x/6 अपॉन में x³। हालांकि थोड़ा डायरेक्ट बताना चाहिए, लेकिन डिटेल में बता के चल रहा हूँ ना, तो परेशानी हो जाती है बच्चों को। माइनस के 8x³ अपॉन में x³ माइनस के 1 अपॉन में x। ये आ गया, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या। जब इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा, x³ देगा, इससे ये कट जाएगा तो कितना देगा, प्लस के 3 दे देगा, और ये क्या माइनस के 1 अपॉन x³। तो ये मैं बराबर बराबर लिख देगा, पद को पास पास लिखा, तो माइनस के 1 अपॉन में x³, और ये क्या प्लस के 3, क्योंकि पास पास लिख दिया अपॉन, इससे इसे कटेगा तो x³, लेकिन लास्ट वाले पद को भी लिख लूंगा मैं x³, ठीक है। यहाँ क्या जाएगा, इससे कट जाएगा देगा माइनस का 8। लेकिन आप एक बात बताओ मेरे को कि इससे क्यू कैसे निकाला जा सकता है, x³ माइनस के 1 अपॉन में x³ कैसे निकालते हैं, इससे क्यू कैसे निकालते हैं, n का क्यू यानी 5 का क्यू, 5 का क्यू माइनस तो क्या देगा प्लस के 3 × n, n का मतलब क्या 5, तो कितना 125 और 15 कितना 140, तो यहाँ से सब 140 कितना 140 आया। अब रख दो, इसका मान जो है, इसका मान 140 आया, 140 प्लस के 3 है अपॉन में 140 माइनस के 8 है, 140 माइनस के 8 तो कितना है 143, और कितना है 132। चलिए सर, अब आपको ये काटना आना चाहिए, क्योंकि काटने की कला होती है। मैं देख रहा हूँ इन दोनों को लास्ट, पहले और लास्ट का सम कर रहा हूँ तो 3 आ रहा है, इसका और इसका सम कर रहा हूँ तो क्या दे रहा है 4 दे रहा है, इसका मतलब 11 से डिवाइड है। इससे काटोगे तो कितनी 12 बार, इससे काटोगे तो 12 बार, इससे काटोगे तो कितना 13 बार, तो कितना जाएगा 13/12, क्योंकि 11 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 13/12 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा करेक्ट। ये इसका राइट है। मजा आ गया सर, इस सवाल को करके बहुत कुछ सीखने को मिला। चलिए सर 65वां सवाल और इस वीडियो का ये लास्ट सवाल, एक अच्छा सवाल है, अच्छा तो नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, चलिए अच्छा नहीं इसमें तो कुछ नहीं है। चलिए क्या कहता हूँ, यदि एक गैर शून्य एक्स है, वह नहीं पता है कि क्या है, x 5x² प्लस के 7 है, इसका मतलब क्या है
5x² है। ओहो, बताओ कंसेप्ट अभी तक नहीं आया, अभी तक ये 5 था ही नहीं, x² ही था सभी में। देखना एक बार गौर से, एक बार देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में p², शुरुआत के पहले x², क्या आपको इसके साथ कोई कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई दिखा है? तो यहाँ दे रखा है 5, इसका मतलब सर मेरे साथ छलावा कर दिया, लेकिन कंसेप्ट सेम ही है। x² के बाद जो भी कोफिशिएंट है और पावर x है तो x से डिवाइड कर दो बस। तुम करो तो सही, अरे आंसर तो हम दिलाएंगे आपको, आप ट्राई तो करो, आप ट्राई करोगे तभी कुछ सीखोगे। जैसे ये दे रखा है 5x² प्लस के 7x प्लस के 5 = 0। मैंने क्या बताया था आपको, ये देखना है कि इसके साथ क्या है, इससे x से डिवाइड x है तो सभी में x से काटो, ठीक है। इससे काटोगे तो कितना देगा 5x दे दिया, प्लस के इससे काटो तो कितना देगा 7, और ये मेरा 5/x बराबर 0। मैंने x वाला फॉर्मेट एक साथ ले लिया तो 5x प्लस के 5x प्लस के 7 = 0। इसमें से 5 कॉमन ले तो 5x प्लस के 1/x आ जाएगा, और ये जाके उधर क्या जाएगा -7, उधर जाके क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। लेकिन आपको हमेशा यही पता रखना होता है, तो इस 5 को उधर डिवाइड में भेज दो, x प्लस 1 में x बराबर क्या जाएगा -7/5, यानी कि ये वैल्यू ऐसे निकली। एग्जाम अगर डायरेक्ट देता है तो ये देता है और आपसे ये पूछता है क्यों बताओ, लेकिन वो आपसे इतनी मेहनत कराना चाह रहा है, राइट सर, वो आपसे इतनी मेहनत कराना चाह रहा है। अब आपसे पूछा x³ प्लस 1/x, ये पूछा, इसका मतलब क्या, इसका क्यूब -7/5 का क्यूब, अगर ये प्लस है तो क्या देगा -3 × n, n का मतलब क्या है -7/5। यही बच्चे से गलती होती है, ऐसी गलती नहीं करनी। तो देखिए ये माइनस माइनस मिलके प्लस बना लेगा, ठीक है। इसका क्यों कीजिए, 7 का क्यों करो कि ना हो जाएगा 343, लेकिन अगर माइनस है तो क्यू में माइनस ही आ जाता है अपॉन में। 5 का क्यों करोगे ना 125 प्लस 7 या 21 यानी 21/5 आ जाएगा, 21/5 आ जाएगा। अब सब कैसे करोगे, एक बात बताइए मेरे को आप, इसका जब एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा 125 आ जाएगा, ये क्या -343, इससे डिवाइड करोगे तो कितनी आ जाएगा 25 बार, और 25 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 21 में 25 का मल्टीप्लाई करना, तो 25 से कम 25 है 5 बचा, 25 दूनी 50 और 5 कितना हो जाएगा 55, कितना 55। अरे यार 55 कैसे हो जाएगा, कुछ भी, 25 से कम 25 था, कितना बचा 2 बचेगा, 25 दूनी 50 और 2 52 आ गया, 525 आ, तो प्लस के 525 आएगा। इसका मतलब ये कि नीचे तो 125 आएगा ही आएगा, इसमें 125 नहीं है, इसमें 125 नहीं है, इसमें 125 है, इसमें 125 है, लेकिन इस 525 ज्यादा है, इसका मतलब क्या, इसमें से ये घटाओगे तो 5 में से जाएगा 3 जाएगा ना देगा 2, यानी कि इसमें से जब घटाओगे ना देगा 182 आ जाएगा अपॉन में 125, अपॉन में 125। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन में डी फॉर डायमीटर, करेक्ट आंसर का ऑप्शन में डी। तो दोस्तों ये हो गए 65 सवाल, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। अगर बेटा यहाँ तक रुके तो यहाँ तक वही बच्चा रुकता है जिसके अंदर एक डेडिकेट होता है, ठीक है। अच्छा लगा जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन एक बार मेरे कहने में पिछले के जो 5 पार्ट है उन्हें जाके जरूर देख लिएगा। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद सर।